मित्रों, कविता का हम अध्ययन करें तो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। आराधना की बात है। आराधना का मतलब होगा पूजा करना, भक्ति करना। किसकी भक्ति करने की बात है? देह मंदिर, यानी कि मंदिर तो सही, लेकिन कैसा मंदिर? शरीर रूपी मंदिर, यानी कि दूसरे मानव को, दूसरे इंसान को मदद करना, उसे मंदिर समझना, उसकी आराधना और पूजा करना। चित्त मंदिर यानी कि हमारा मन रूपी मंदिर। देह मंदिर का मतलब क्या होगा? शरीर रूपी मंदिर, और चित्त मंदिर का मतलब होगा मन रूपी मंदिर। सामने वाले इंसान के मन को समझकर उसकी आराधना करने की बात है। एक ही है प्रार्थना, बस यही एक प्रार्थना है कवि की कि आप जिस मंदिर में जाते हो वह ठीक है, लेकिन आप कैसे मंदिर की आराधना करो? देह रूपी। सामने वाले इंसान को अगर आपकी ज़रूरत है तो उसे मदद करके आप इस प्रकार से आराधना कर सकते हैं। सामने वालों के मन को समझकर, हाँ भाई ये कोई मुसीबत में है, ऐसे उसे मदद कर चित्त मंदिर की आप प्रार्थना कर सकते हैं। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य यानी कि जो हकीकत है, झूठे सहारे ना हो, लेकिन सत्य हो, जो सुंदर हो, और जो मांगल्य यानी कि शिव हो, मांगल्य यानी कि कल्याणकारी शिव, उसकी आप नित्य यानी कि हर रोज आराधना यानी कि पूजा करें। आपको हमेशा किसकी आराधना करनी है? सत्य, शिव और सुंदर की आराधना, पूजा, भक्ति। आपको किस चीज की भक्ति करनी हो? जो सत्य हो, शिव हो और सुंदर हो, यानी कि हकीकत हो, अच्छा हो और कल्याणकारी हो, इसकी आपको नित्य आराधना करनी है। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। दुखियारों की, जो दुखी हैं, उनके दुख जो है वो चले जाए, बस मन कामना यानी कि मन की इच्छा तो ऐसी ही है। मन कामना यानी कि मन की इच्छा, मन में यही इच्छा है कि जो कोई भी दुखी है उनके दुख है वो चले जाए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। अगर आपको सामने वालों की वेदना, पीड़ा, उसको समझना है, परखना है, परख जानना है आपको कि सामने वाले के मन में वेदना है, तो उसके लिए पहले आपके मन में संवेदना की भावना होनी चाहिए। यदि आपके मन में संवेदना होगी तो आप दूसरों की वेदना को परख पाएंगे, समझ पाएंगे। जब तक आप पर नहीं बीती, या तो फिर आपके अंदर वो भावना है ही नहीं, तो आप सामने वाले की वेदना को नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो आप अपने मन में जगाएं संवेदना, और फिर आप किसी की वेदना को परख पाएंगे, देख पाएंगे कि नहीं, इसे यह मुसीबत है तो इसमें सच में यह वेदना हो रही होगी। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। आप जो भक्ति करते हैं उसमें दूसरा क्या करना है? जो दुर्बल है यानी कि अशक्त है, कमजोर है, उनके रक्षण की आपको कामना करनी है, प्रार्थना करनी है कि जो अशक्त हैं, जो कमजोर हैं, जो सामने वाले को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों को ईश्वर रक्षण दीजिएगा, पौरुष यानी कि शक्ति दीजिएगा। दुर्बल है उसे आप शक्ति दीजिएगा। ऐसी आपको साधना यानी कि उपासना, पूजा करनी है, प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि जो दुर्बल है उसे आप रक्षण दीजिए, उसे आप शक्ति दीजिए। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना। अंतरंग यानी कि हृदय में। जीवन में नव तेज हो, हमारे जीवन में एक नया तेज होना चाहिए कि आज तो मुझे यह नया काम करना है, और हृदय में ऐसी भावना रखनी है, अच्छी भावना रखनी कि आज तो कुछ अच्छा काम करना है। सुंदरता की आश हो मानवता की उपासना। ऐसी प्रार्थना करनी है जहाँ सुंदरता की आश हो, जहाँ पे आशा रखी जाए, अपेक्षा रखी जाए सुंदर चीजों की, और मानवता की उपासना हो। उपासना का मतलब भी यही होगा, पूजा, प्रार्थना।
हमें किस चीज की उपासना करनी है? सुंदर चीज की, मानवता की, कि एक मानव के अंदर मानवता होनी ही चाहिए। किसी और मानव के प्रति एक मानव की मानवता होना, किसी प्राणी के प्रति मानवता होना, ऐसी उपासना करनी है कि हमारे अंदर भी वैसी आशा हो, उपासना हो। शौर्य पावे धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि हमें शौर्यता दिखानी है, बहादुरता दिखानी है। धैर्य, धीरज रखना है, शौर्य रखना है, धीरज हम प्राप्त करें, यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब भी होता है प्रार्थना। क्या प्रार्थना करनी है ईश्वर से? कि वह हमें शौर्य दे, हमें धैर्य धीरज दे, बस यही है प्रार्थना। वापस देख लेते हैं एक बार, कवि जो है वह क्या बात करते हैं कि आपको क्या प्रार्थना करनी है? एक शरीर रूपी मंदिर, एक मन रूपी मंदिर, बस एक ही यह प्रार्थना करनी है कि सत्य सुंदर मांगल्य की आराधना हो। हम पूजा और उपासना करें तो कैसी चीज़ों को करें? जो सत्य हो, जो शिव हो, जो सुंदर हो, कल्याणकारी हो, सामने वाले की कल्याण की भावना की हमें प्रार्थना करनी है। जो दुखी लोग जगत में पड़े हुए हैं उनके दुख दूर हो जाए, ऐसी हमें मनोकामना रखनी है। केवल अपने बारे में नहीं मांगना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, सामने वाले दुखियारों के दुख दूर हो ऐसा सोचना है। हम सामने वालों की वेदना को परख सके, इसके लिए हमारे मन के अंदर भी ऐसी संवेदना हो कि जो सामने कोई दुखी है उसकी वेदना को हम समझ पाए, परख पाए। जो दुर्बल लोग हैं जगत में, उन्हें भगवान रक्षा दे, उन्हें शक्ति दे, पौरुष दे, हमें ऐसी प्रार्थनाएं करनी है। जीवन में एक नया तेज लाना है, हर रोज कुछ नया अच्छा काम करना है, ऐसी हमें हृदय में भावना रखनी है। सुंदरता की आशा रखनी है कि जो कुछ भी हो वो अच्छा हो, सुंदर हो, बस मानवता की है यह उपासना। हमें मानवता रखनी है, हमें मानवता की उपासना करनी है कि मैं और कुछ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मेरी अंदर जो है मानवता की भावना होनी चाहिए। शौर्य प्राप्त करे, धैर्य प्राप्त करे, ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि वह हमें शौर्य प्रदान करे, हमें धैर्य प्रदान करे, ताकि हम सामने वालों की कमजोरियों का फायदा ना उठा के उन्हें मदद कर सके। यहाँ तक कवि है यह ऐसी प्रार्थना करते हैं। उसके बाद की पंक्ति में वसंत जी कहते हैं, भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। भेद यानी कि एक दूसरे मानव के प्रति हम जो भेदभाव रखते हैं कि भाई ये तो वह जाति का है, अथवा तो इसका रंग है वो ऐसा है, या फिर वो इस ज्ञाति का है, या फिर वो इस समाज से आता है, ऐसे जो कोई भी भेदभाव हैं हम मानव के बीच, वो सभी अस्त होवे, होवे यानी कि हो जाए, और अस्त यानी कि खत्म। जितने भी यह सारे भेदभाव है वह सारे खत्म हो जाए। वैर और वासना, भेदभाव तो खत्म हो, साथ साथ जो वैर यानी कि जो दुश्मनावट है हमें एक दूसरों के प्रति, जो शत्रुता है, जो वासना यानी कि इच्छा है, वह सारी बाबत जो है वह संपूर्ण रूप से अस्त हो जाए, यानी कि खत्म हो जाए। जो वैर है, वासना है, भेदभाव है, ये सभी संपूर्ण रूप से अस्त हो जाए समाज के अंदर से। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। जो हम बात करते हैं एकता की, कि हमारा देश जो है वो एकता के लिए माना जाता है, तो ये सिर्फ कल्पना है। हमें पता है कि यह वास्तविकता नहीं है। तो अब तक जो हम कल्पना कर रहे हैं एकता की, वह कल्पना खत्म हो जाए और वास्तव में परिवर्तित हो जाए, यानी कि वास्तव में सभी मानव एक दूसरे के साथ एकता से रहे, यह कल्पना पूर्ण हो जाए और वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। सभी मानव एक दूसरे के साथ एकता में रहे, ऐसा कवि चाहते हैं, यानी कि राष्ट्र भावना चाहते हैं। हम देख सकते हैं कि संपूर्ण प्रार्थना में कवि जो है वह क्या बात करते हैं? राष्ट्र की भावना की बात करते हैं कि राष्ट्र एक बन के रहे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। हम सब मुक्त हैं, लेकिन हम सब यह चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है वह बंधुता यानी कि भाईचारे के साथ रहे, एक दूसरे को अपना भाई मानकर रहे, ऐसी ही है बस कामना यानी कि इच्छा। कवि की इच्छा बस इतनी ही है कि संपूर्ण विश्व जो है वह विश्व बंधुत्व की भावना जो है वह विकसित हो। संपूर्ण विश्व एक दूसरे से मुक्त है, लेकिन वह बंधुता की भावना की इच्छा रखते हैं, एक दूसरों को भाई मान के,
कोई भी लड़ाई झगड़ा युद्ध ना करके वह शांति से रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं। तो प्रस्तुत जो प्रार्थना है इसमें कवि बस एक ही प्रार्थना करते हैं कि समग्र विश्व, हमारा समग्र देश कोई भेदभाव ना रखे, एक दूसरे के प्रति शत्रुता ना रखे, किसी भी प्रकार के दुख एक दूसरे को ना दे और बस एक विश्व बंधुत्व की भावना जो है उससे जुड़े रहे, बंधे रहे। ऐसी बात हमारे इस प्रार्थना के अंदर की गई।